गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोगों को 10th क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमको पढ़ना है, जिसको हम विद्युत विभव कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और विद्युत विभव में जैसा कि परिभाषा में लिखा गया कि किसी चालक पर आवेश की जो मात्रा है उसको क्या बोला जाता है, विद्युत विभव बोला जाता है। इस टॉपिक को कुछ और टॉपिक के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने ये सब सुना है कि जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो हमेशा जो ऊष्मा है उसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ होता है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको ए कह दें, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको बी कह दें। इन दोनों को आप किसी तार से या किसी कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ दें तो हम देखते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण होना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए इसका ताप है हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका ताप है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि दोनों के बीच में तापांतर है और इस वजह से ऊष्मा का प्रवाह हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ होता है। ये ऊष्मा है। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट कोरिलेट करते हैं इस टॉपिक को, कि जैसा कि हम लोग अपने घरों में देखते हैं कि हमारे घरों में जो पानी है वो ऊपर एक बहुत बड़ी टंकी रख दी जाती है और उस टंकी से पानी हमारे घरों में बहुत तेज़ स्पीड से आता है। यदि हम ज़मीन पर ही रख दें तो इस तरह का जो फ्लो है, इस तरह की जो स्पीड है पानी की, उस दौरान हमें प्राप्त नहीं होगी। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा ज़रूर टंकी के अंदर स्टोर हो जाती है जिस ऊर्जा की वजह से ही आगे चल के पानी के अंदर वेग आ जाता है या वेलोसिटी आ जाती है। तो देखिए ज़रा एक एग्जांपल से कि मान लीजिए कि ये दो टैंक हैं, एक टैंक ए कह दीजिए और दूसरे वाले टैंक को क्या कह देंगे आप, बी कह देंगे। दोनों टैंकों में बच्चों पानी का जो लेवल है वो अलग अलग है। जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ए टैंक में पानी का जो लेवल है वो ज़्यादा है और बी टैंक में पानी का जो लेवल है वो कम है। अब दोनों को किसी आप पाइप से जोड़ दें, टैंक को, और पाइप से जोड़ दें और यहाँ पे लगा दें एक बाल्व। तो देखेंगे आप, जैसे ही बाल्व को खोल देंगे तो हमेशा पानी का जो फ्लो है वो ए कंटेनर से बी कंटेनर की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा। बी से ए की तरफ नहीं होगा, ए से बी की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह के करंट को आप वाटर करंट कह सकते हैं, है ना, पानी का धारा। और पानी हमेशा ए से बी की तरफ ही क्यों प्रवाहित हुआ, इसके पीछे का जो आंसर है वो ये होगा कि ज़रूर ए कंटेनर के अंदर कोई ऐसी ऊर्जा स्टोर हो गई होगी या संरक्षित हो गई होगी जो बी कंटेनर की ऊर्जा से क्या है, ज़्यादा है। और इस वजह से हमेशा ज़्यादा ऊर्जा वाला जो कंटेनर है वो पानी का जो डायरेक्शन है या प्रवाहित होने की जो दिशा है उसको डिसाइड करता है, और ये डिसाइड होने के बाद आती है ए से लेके बी की तरफ। तो ऐसी एनर्जी को बोला जाता है, कौन सी एनर्जी बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी। तो जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग वाला एग्जांपल बताया था कि घरों के अंदर जो टंकियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो ऊपर छत पर रखी जाती हैं। उससे क्या होता है कि छत पर रखे जाने की वजह से एक ऊर्जा टंकी के अंदर स्टोर हो जाती है, जिसको हम प्रेशर एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्योंकि यहाँ पर पानी की जो हाइट है वो ज़्यादा है और यहाँ पर पानी की जो हाइट है वो कम है, तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल H इज़ ग्रेटर दैन स्मॉल h है। इस वजह से द प्रेशर एनर्जी स्टोर्ड इन द कंटेनर A इज़ ग्रेटर दैन द प्रेशर एनर्जी प्रेजेंट इन द कंटेनर B। तो यहाँ की प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी और यहाँ की प्रेशर एनर्जी कम होगी, और इस प्रेशर एनर्जी के डिफरेंस की वजह से ही
कंटेनर ए से कंटेनर बी की तरफ पानी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से ये चीज़ें तो हमने मैकेनिक्स में देखी, मैकेनिक्स वाली चीज़ें हमें दिखाई देती हैं कि पानी का लेवल इसमें भरा हुआ है तो प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर को आप महसूस कर सकते हैं कि यदि इस पाइप के सामने अपने हाथ को लगाएं तो हाथ पर जितना ज़्यादा दबाव पड़ता है वही प्रेशर एनर्जी कहलाती है। पानी के बाहर निकलने के दौरान यदि आप अपना हाथ पानी के डायरेक्शन में लगा लें तो पानी जो है आपके हाथ पर एक बल लगाता है, फोर्स लगाता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि प्रेशर एनर्जी होती है पानी के अंदर। समरसेबल का जो पाइप होता है उसके पानी के आगे जब आप हाथ लगाते हैं तो वो आपको पुश करता है, धकेलता है, जो प्रेशर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये है कि चालक के अंदर भी कुछ इस तरह की एनर्जी स्टोर हो रही होगी जो कि आवेश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जितना चालक के ऊपर आवेश की मात्रा बढ़ जाती है उसका विद्युत विभव क्या हो जाता है, उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो जो काम यहाँ पर प्रेशर एनर्जी कर रही थी या हीट वाले चैप्टर में टेम्परेचर कर रहा था, वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, विद्युत विभव। वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, विद्युत विभव कर रहा है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि ये कोई चालक है और इसका निचला हिस्सा जो है वो एक इंसुलेटिंग स्टैंड या कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, और जब आप इस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे ही आप चार्ज का पहला भाग देते हैं तो पहला भाग इसकी जो सरफेस है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ना। फिर आप चार्ज का जब अगला भाग देते हैं, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज आपने और दिया, तो पहले वाला चार्ज और अब जो नया चार्ज दिया गया है वो एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स की वजह से रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। और इसकी वजह से क्या करना होता है, हमें कार्य करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नल, और यही वर्क डन इस चालक के अंदर एक एनर्जी या एक पोटेंशियल के रूप में स्टोर होता है, जिसको आप विद्युत विभव कहते हैं। तो किसी चालक पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज आप देते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत विभव की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसीलिए डेफिनेशन में, नॉर्मल डेफिनेशन में ये लिखा है मैंने कि किसी चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही क्या बोला जाता है, विद्युत विभव बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। इंग्लिश में बोला जाता है द डिग्री ऑफ चार्ज ऑन एनी कंडक्टर इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। अब आपने W कार्य किया, प्रतिकर्षण बल की वजह से, रिपल्सन फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ वो कितना हुआ आपका W, और चार्ज कितना दिया आपने Q, तो V बराबर कृतकार्य अपॉन आवेश। कृतकार्य की वैल्यू W है और आवेश का मान कितना है, Q है। W का जो यूनिट है वो जूल होती है और आवेश का जो वैल्यू है, यूनिट है, वो कूलाम होती है। तो जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो विद्युत विभव का जो मात्रक है वो बच्चों वो क्या है, वोल्ट है। अब 1 वोल्ट की परिभाषा निकाली जाए यहाँ पर, तो 1 वोल्ट की परिभाषा होगी यदि Q बराबर 1 कूलाम लगाएं और W बराबर 1 जूल लगाएं, तो आप फॉर्मूले में लगाएंगे तो 1/1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। और इसका डेफिनेशन बनाना चाहें तो ये बनेगी कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम चार्ज देने पर 1 जूल कार्य करना पड़े तो चालक का विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर कृत कार्य का मान 1 जूल हो तो चालक का विद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे करते हैं। किसी चालक के जो विभव है उसको हम कॉपी पर विद्युत तल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक प्लेन्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक प्लेन्स, किसी चालक के चारों ओर के विभव को विद्युत तल या इलेक्ट्रिकल प्लेन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए एक कोई चालक A है और दूसरा कोई चालक B है, दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है बच्चों एक जैसे। अब A चालक के विद्युत तल दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे डॉट डॉट लाइन दिखाते हैं और ऐसे ये कर्व दिखा दिया, तो एक विद्युत तल ये हो गया, एक विद्युत तल ये हो गया, एक विद्युत तल ये हो गया।
नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2 और इसको नाम दे दो 3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो प्लेन्स हैं ए के वो कितने हैं, 3 हैं। अब मान लीजिए इसके बी के इलेक्ट्रिकल प्लेन्स जो हैं वो सिर्फ 1 है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्लेन्स की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्लेन्स की संख्या है कम। इसीलिए आप कहोगे कि ए का जो विभव है वो बी के विभव से ज़्यादा है। द पोटेंशियल ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ बी। बात क्लियर हो गई। तो विद्युत तल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है विद्युत विभव को किसी चालक के चारों ओर। दूसरी बात है कि यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, इन्फिनिटी पर रखी हो, तो उसका जो विद्युत विभव है उसको शून्य मानते हैं। कोई भी जो चालक है उसको अनंत पर लेके जाएं तो उसका विद्युत विभव अपने आप कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें, है ना, ये जो साइन होता है वो अर्थ का होता है, अर्थ। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो उसका विद्युत विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज कंडक्टर बिकम्स ज़ीरो वेन एवर इट कनेक्टेड टू द अर्थ। उसका कारण क्या है, अर्थ है नेगेटिवली चार्ज और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। तो अर्थ का जो इलेक्ट्रॉन है, अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस वजह से इसका विद्युत विभव कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक।